Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on fundamental theorem on the variational calculus. Fundamental theorem on the variational calculus and prove it. Statement: if mx is continuous function in the interval x1 to x2, यानी आपके पास कोई भी इंटरवल है x1 से लेकर x2 तक, उसमें जो m फंक्शन है, कोई भी फंक्शन है, वो क्या होगा, कंटिन्यूस होगा. एंड एक अदर फंक्शन है ईटा x एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर कंटिन्यूस इन दैट इंटरवल x1 टू x2, यानी उसी इंटरवल में एक और फंक्शन है जो कंटिन्यूस है, उसका डेरिवेटिव भी और वो फंक्शन खुद भी. एंड साथ कंडीशंस है, उसकी बाउंड्री कंडीशंस है कि उसके एंड पॉइंट्स पर जो वैल्यूज़ हैं उस फंक्शन की वो बराबर होनी चाहिए और वो दोनों ज़ीरो होनी चाहिए. तो अगर ये दो कंडीशन इस तरीके से हैं तो इस m फंक्शन को इस ईटा फंक्शन से मल्टीप्लाई करें, उस इंटरवल में इंटेग्रल इसका कैलकुलेट करें तो हमेशा वो क्या होना चाहिए, वैनिश होना चाहिए. तो फॉर एवरी ईटा एक्स सेटिस्फाइड द अबव कंडीशन इट इज़ नेसेसरी डैट, तो ये ज़रूरी है आपके पास कि जो ईटा एक्स है वो अबव कंडीशंस को सेटिस्फाइड करे. तो अगर इस तरह की कंडीशन है तो यहाँ से ये होगा देन कि एम मैक्स फंक्शन जो आपका है वो उस इंटरवल में ज़ीरो होना चाहिए. तो ये आपके पास स्टेटमेंट है कि अगर आपके पास एक फंक्शन एम एक्स है वो कंटिन्यूस है इंटरवल में, और एक ईटा एक्स फंक्शन है वो और उसका डेरिवेटिव जो है वो भी इसमें कंटिन्यूस है और उसकी एंड पॉइंट्स पर वैल्यू ज़ीरो हैं, तो देन क्या होगा, उसका अगर इंटेग्रल x1 से x2 में m और ईटा एक्स का इंटेग्रल अगर ज़ीरो के बराबर है तो यहाँ से इम्प्लाइज ये हुआ कि जो m फंक्शन है वो क्या है, ज़ीरो है. तो ये चीज़ आपने प्रूव करनी है. तो हम सपोज करते हैं कि ये देखें आपके पास ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पर आपने एक पॉइंट ले लिया x1, एक पॉइंट ले लिया x2, और x1 और x2 के दरमियान में आपने एक मिडल पॉइंट लिया x0, तो उसका नेबरहुड जो बनेगा वो x0 माइनस डेल्टा और x0 प्लस डेल्टा बनाया उन्होंने. और इस पे हम कंट्रडिक्शंस अब हम देखें, हमने सपोज क्या किया, हमने कहा एम एक्स नॉट यानी इस पॉइंट के ऊपर जो एम फंक्शन है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, यानी ज़ीरो नहीं है फॉर सम एक्स नॉट सच डैट एक्स नॉट जो है वो x1 और x2 के बराबर है. अब अगर एम एक्स नॉट ज़ीरो नहीं है तो इसका मतलब है या तो वो ग्रेटर देन ज़ीरो है या तो वो लेस देन ज़ीरो है. तो इसके दो केस बनते हैं, तो हम एक केस कर लेते हैं, दूसरा एज इट इज़ उसी तरीके से प्रूफ हो जाएगा. तो अब एम एक्स नॉट हम कंसिडर करते हैं कि वो ग्रेटर देन ज़ीरो है. तो बाय कंटिन्यूटी ऑफ द एम एक्स हमें, क्योंकि स्टेटमेंट में गिवन है कि जो एम फंक्शन है वो कंटिन्यूस फंक्शन है उस इंटरवल के अंदर, तो अगर पूरे इंटरवल x1 और x2 के अंदर इंटरवल में कंटिन्यूस है तो इट मीन्स कि हमारे पास जो ओपन इंटरवल बना है ये x0 माइनस डेल्टा से लेकर x0 प्लस डेल्टा था, तो फंक्शन जो है वो इस इंटरवल के ऊपर भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, और उस एम एक्स जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो होगा इस डेट इंटरवल के अंदर, क्योंकि हमने कंडीशन लगाई है कि जो एम एक्स नॉट है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है, वेयर डेल्टा इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो. तो सिंस द चॉइस ऑफ ईटा एक्स, तो हम एक ईटा एक्स फंक्शन जो है उसकी चॉइस करते हैं. तो हम कहते हैं कि ईटा एक्स फंक्शन जो है वो इसी इंटरवल के अंदर जहाँ m ग्रेटर देन है वहाँ ईटा भी ग्रेटर देन होगा, क्योंकि हमारी कंडीशंस है कि वो भी कंटिन्यूस है और वो भी कंटिन्यूस है. तो अगर वो ग्रेटर देन तो हम इस पर भी कंडीशन लगाते हैं कि ये भी ग्रेटर देन ज़ीरो है इस इंटरवल के अंदर. और अदर देन डेट इंटरवल यानी x0 माइनस डेल्टा और x0 प्लस डेल्टा से आउटसाइड पर डेल्टा x जो है वो ज़ीरो होगा, और सॉरी ईटा x जो है वो ज़ीरो होगा, और इसके आउटसाइड पर भी ईटा x जो है वो इधर क्या होगा, ज़ीरो होगा. और m हमेशा आगे है क्या है, एम एक्स इस तमाम इंटरवल के अंदर x1 से x2 के अंदर एम एक्स इधर भी पॉजिटिव है और इधर भी पॉजिटिव है और इसके अंदर भी पॉजिटिव है, क्योंकि हमें गिवन कंडीशन है कि x1 से लेकर x2 तक हमने खुद किया कि फॉर ऑल x जो है वो m जो है वो पॉजिटिव होगा. तो हम इसकी एम एक्स इंटू ईटा एक्स जो है x1 से x2 तक पार्टीशन करते हैं, इंटेग्रल कंसीडर करते हैं. तो x1 से x0 माइनस डेल्टा और फिर x0 माइनस डेल्टा से x0 प्लस डेल्टा और फिर प्लस x0 प्लस डेल्टा से लेकर x2 तक. अब x1 से x0 माइनस डेल्टा यहाँ से लेकर देखें, यहाँ ईटा ज़ीरो है, अगर ये ईटा ज़ीरो है तो ये पूरी टर्म जो इंटीग्रेशन ख़त्म हो जाएगी. इसी तरह x0 प्लस डेल्टा से लेकर x2 तक भी आपके पास ईटा ज़ीरो हमने सपोज़ किया तो ये भी ख़त्म हो जाएगा. तो बचेगा सिर्फ x0 माइनस डेल्टा से लेकर x0 प्लस डेल्टा तक, तो ये भी ग्रेटर देन ज़ीरो है और ये भी ग्रेटर देन ज़ीरो है, दोनों पॉजिटिव हैं और इंटरवल के अंदर आपके पास ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव हैं, तो उसका इंटेग्रल भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, बिकॉज एम एक्स एंड ईटा एक्स बोथ आर पॉजिटिव एंड दैट इंटरवल. So this eliminates there the possibility that the mx naught greater than 0 for some x naught. The assumption that अगर mx naught जो है अगर less than 0 हो is rejected by the parallel arguments and theorem is established. तो यहाँ से आपने साबित कर लिया, क्योंकि यही साबित करना था कि अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो इसी तरीके से यहाँ से इम्प्लाइज होगा कि m जो है ये
ये क्या होगा, m क्या होगा, अगर ये पॉजिटिव आ गया ना, तो यहाँ से हमने क्योंकि साबित तो ये करना था ना कि अगर ये ज़ीरो के बराबर आ जाता तो m ज़ीरो हो जाता। तो अगर वो ग्रेटर देन ज़ीरो है इट मीन कि m पॉजिटिव था तो ग्रेटर देन ज़ीरो है। अगर ये m ज़ीरो, अगर हम क्या करें, अगर हम इंटेग्रल को ज़ीरो के बराबर रख दें तो m की वैल्यू जो है वो भी ज़ीरो कैलकुलेट हो जाएगी। तो इसे कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द वेरिएशनल कैलकुलस। थैंक यू।